मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हूँ। बाववेलखन्नाथ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत गनईडीह में 2 साल बेमिसाल के तहत ग्राम प्रधान विकास यादव से मैं सीधी बात करने जा रहा हूँ कि यहाँ की जो मूलभूत जन समस्याएँ थी आपने 2 साल में किस तरह से दूर करने का काम किया और कौन कौन से कार्य हैं जिसको आपने प्रथम प्राथमिकता देने का काम किया है। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। 2 साल बेमिसाल के तहत आपने किन किन कार्यों को तरजीह देने का काम किया है। मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि 2 साल की तरफ से मुझे मौका मिला अपनी बात रखने का। सर, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ODF कर दिया गया था कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो गई है। तो इस बार आपने पदभार संभाला, 2 वर्षों में कितना शौचालय आपने फेज 2 के अंतर्गत देने का? हमारे यहाँ 2018 में जब ODF ये गांव हो गया था उसमें जी, उसके पहले जो बेसलाइन सर्वे 2011 का जो हुआ था उसमें कुछ परिवार ऐसे रह गए थे जो उसमें से छूट गए थे। जैसे पिता को मिला, 2 पिता को मिला, परिवार रजिस्टर में नाम है, परिवार रजिस्टर में है, लेकिन वो अपने पिता से अलग हैं इस समय जी। खाना बना लगे, हाँ खाना बना रहे हैं। और आजकल मतलब एक अमूमन हो गया है कि जैसे कि कोई पिता है भाई, अगर उससे नहीं जम रही तो भाई वो अपने परिवार अलग कर जी। तो उस मतलब 2018 के बाद से जो ODF के जिससे मैंने पदभार अपना संभाला है जी, तो लगभग हमारे यहाँ 42 शौचालय हमने अभी तक कराया है, क्योंकि गाँव सभा छोटी हमारी है। 42 शौचालय देने का कार्य किया है। उसके बाद 30 की लिस्ट बाद में गई थी जी, जो कि सिर्फ मतलब अभी तक उसका पैसा नहीं आया है जी। और 19 अभी हुआ है जो अभी पात्रता वाले पे अभी यहाँ से भेज के दिया गया है, डिमांड गई है। सर, प्राथमिक विद्यालय पे भी दिव्यांग शौचालय बनना था, बना हुआ? नहीं, तो प्राथमिक विद्यालय पे हुआ है ठीक है, लेकिन हमारे जहाँ पे मिडिल है जी, प्राथमिक हर सब पूर्व माध्यमिक में वही बनना है। बना हुआ? नहीं, हमारे यहाँ माध्यमिक उसमें मतलब प्राथमिक में नहीं बनता है ये जी। ये जैसे माध्यमिक विद्यालय होता है उसके लिए विद्यालय में बना आपके यहाँ? पूर्व माध्यमिक विद्यालय नहीं, हमारे यहाँ नहीं। इस रायगढ़ में जैसे हमारे यहाँ है तो वहाँ बना हुआ। विद्यालय का कायाकल्प भी आपने करवाया? नहीं, हमारी तरफ तौर से नहीं हुआ था, लेकिन हाँ कुछ कार्य ऐसे हुए थे। जैसे पहले वहाँ पे जो फर्श थी विद्यालय के अंदर जी, वो काफ़ी टूटी फूटी हुई थी जी। उसके बाद हमारे आने के बाद मैंने उसको पूरी तरह से इंटरलॉकिंग अंदर करा दिया है, जिससे कि अंदर का वातावरण एकदम स्वच्छ और साफ एकदम दिखाई दे रहा है। बेहतर है। बाउंड्री वॉल की भी व्यवस्था? बाउंड्री वॉल तो हमारे यहाँ पहले से था, वो अंदर। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पंचायत भवन अत्याधुनिक होना चाहिए, वाईफाई से लैस होगा, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम प्रधान बैठेंगे, वहाँ भी शौचालय बनना था, बना हुआ? नहीं, हमारे यहाँ पहली बात तो पंचायत भवन लगभग 1995 का बना हुआ, जब उसकी लागत सिर्फ 55,000 थी जी। लेकिन अभी इस समय जर्जर की स्थिति में है। उसकी रिपोर्ट यहाँ से मतलब DPR दफ्तर के ADO पंचायत को आपने डिमोलिशन का दरखास्त दे दिया है। उन्होंने कहा भैया जैसे भी आता है फंड आता है आप लोग को अवेलेबल करा दें। तो सर, वाईफाई लगना था, कहाँ पे लगा है? वाईफाई स्कूल के जस्ट बगल ही लगा है, जहाँ पे पुराना जो है उसमें क्या नाम है आपका पंचायत भवन, उसी में लगा के वो चले गए थे। आयुष्मान कार्ड से कितने लोगों को आपने जोड़ने का काम किया? प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। लोग बीमार होते हैं, बड़ी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, तो इधर उधर उनको भटकना पड़ता है। तो आयुष्मान कार्ड से कितना लोगों को आपने जोड़ा? नहीं, आयुष्मान कार्ड में हमारे यहाँ जैसे टोटल 58 परिवार थे जी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 56-57 बन गए हैं 2011 के सर्वे 2011 के सर्वे में जी। और मतलब समय समय जैसे कैंप लगता है या कोटेदार के यहाँ भी कैंप लगाया जाता है, तो मतलब गाँव के सब लोगों को सूचित किया जाता है भैया जाके अपना बनवा लीजिए जी। और अगर कोई परेशानी आती है तो भाई जो यथासंभव हमसे मदद होगी भाई हमको बताइएगा, हम चल के करवाएंगे। सर, प्रधानमंत्री जी का शुद्ध पेयजल के लिए TDS से होने के कारण से लोग शोध की चपेट में जा रहे हैं। TDS के तहत हर घर टोटी की मुहिम चल रही है। गनईडीह में पानी की टंकी का निर्माण? नहीं, गनईडीह में पानी की टंकी के लिए सर्वे आया था, लेकिन यहाँ भूमि ऐसी कोई समस्या के कारण वो नहीं बन पाया। लेकिन हाँ, ये दूसरे गांव जैसे श्रीनाथपुर हमारे बगल के गांव है, वहाँ से हमारी तरफ से जोड़ा जाएगा, जोड़ने का काम किया जाएगा। सर, आपके यहाँ कच्चे मार्ग कितने? 200, 300, 400 मीटर खंड वाइज ही आप लोग बनाते हैं? खंड वाइज कितने किलोमीटर? पहली बात तो हमारे यहाँ कच्चे मार्ग बहुत कम ही बचे हैं जी। पूर्व में जितने अगर हम अपनी गांव सभा एक तरफ से स्टार्ट करेंगे दूसरी तरफ जाएंगे, सिर्फ
एक मार्ग ऐसा जो कच्चा है, नहीं तो पूरे मार्ग जो है वो इंटरलॉकिंग या पिच रोड से लिंक हमारे यहाँ सीसी बनी हुई है। 14-20 से या 15-20 से या डीसी मनरेगा से डीसी इंटरलॉकिंग डीसी मनरेगा से साल में की है। डीसी मनरेगा से लगभग 180 मीटर की एक इंटरलॉकिंग बनी है, 45 मीटर की 2 इंटरलॉकिंग बनी है, जिसमें कि अभी मनरेगा से लगभग 90 मीटर के भुगतान अभी लगभग 1 सवाल से हो गया। पेमेंट अभी नहीं मिला, लेकिन ठीक है, बन गई है। आने जाने के लिए जनमानस को सुविधा है। और राजवीर से भी लगभग कम से कम 100 मीटर इंटरलॉकिंग बनी हुई। अभी जब मैं टहल रहा था गनीडीह में, लोगों ने बताया भैया हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र की भी स्थापना हो रही प्रधान जी के द्वारा, क्या तो इसका मतलब ये है कि भाई काफ़ी प्रयास करने के बाद जिले में कुल मिला के सिर्फ 22 आंगनबाड़ी आए थे। हमारे ब्लॉक में सिर्फ 3 आंगनबाड़ी आवंटित हुई थी जी। उसमें हमारा भी एक गांव चयनित हुआ जी। और कार्य प्रगति पे है इस समय, और कार्य चल रहा है। जैसे अग्रिम भुगतान आएगा तो आगे कार्य उसका बढ़ाया जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे यहाँ जो जल निकासी है, ऐसा हमारे यहाँ कोई फोरवा नहीं है जी, जहाँ से जल निकासी होके नाली में न चला जाए। डोर टू डोर जुड़ा हुआ है। दिनों में जल भराव हो जाता, जल भराव जो होता था तो नाली का भी आपने जो चौराहे पे पानी मतलब 1-1.5 फीट लग जाता था, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद PWD से लेके हमने गाँव पंचायत से मतलब ऐसे मतलब सुविधा वहाँ कर दी कि वहाँ एक बूंद पानी जल भराव की स्थिति अब गनीडीह में नहीं, पूरी तरह से खत्म हो गया। सर आपने इंटरलॉकिंग भी लगवाने का काम किया? हाँ, लगा है हमारे यहाँ। कितने मीटर का? लगभग एक नाई बस्ती में लगा हुआ लगभग कम से कम 23 मीटर है जी। और मुस्लिम बस्ती में इस समय लगभग 55 या 60 मीटर होगी इस समय जो बना हुआ है जी। और लगभग खड़ंजा कम से कम हमारे यहाँ 200-250 मीटर लगा हुआ है, जबकि छोटी गाँव खड़ंजा। हाँ, रिपेयरिंग का भी काम हुआ? हाँ, रिपेयरिंग का भी काम हुआ है। जैसे मान लीजिए खड़ंजा कहाँ डिस्टर्ब है, वो भाई उसको भी तोड़वा के मतलब पूरी तरह से रिपेयर करा जो आपका आदर्श ग्राम पंचायत का संकल्प है, हाँ, वो हो रहा है, पूरा कार्य प्रगति पे लगा हुआ है। और गांव पंचायत छोटी होने के कारण बजट भी कम आता है जी। तो उससे मान लीजिए एक बार बजट आता है तो अगर 2 वर्क कर रहे हैं उसी में पूरा बजट खत्म हो जाता है जी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आजकल जैसे पंचायत सहायक का हो गया, और ये जो ग्राम प्रधान केयर टेकर का पैसा हो गया, इन सब मतलब जो मानदेय इनको दिया जाता है उसके काटने के बाद गाँव सभा का इतना बजट नहीं कि आप बड़ा कोई काम कर लीजिए। जैसे अगर आप पंचायत भवन लेते हैं उसमें कम से कम 50% पैसा आपको ग्राम नीति से लगाना, ग्राम सभा के ऊपर काफ़ी भार आ जाता है। इसका भी प्रबंधन सरकार को सोचना चाहिए। हाँ, सरकार को सोचना चाहिए भाई, इसका अलग से बजट होना चाहिए पंचायत भवन का, या तो वो टेंडर के मामले से चाहिए अपने विभाग से किसी को बनवाए भाई, कम से कम सुविधा जो होती है गाँव वालों को मिल सके। बाहर से भी कुछ काम लाने में, बाहर से जैसे SLW में सबसे प्रथम गाँव हमारा चयनित हुआ था पूरे ब्लॉक में जी, लेकिन उसकी कार्य योजना बन गई, DPR बन गया, लेकिन कोई बजट अभी तक आया ही नहीं। सर भुगतान संबंधित आप बता रहे हैं कि काफ़ी दिन हो गया, 1 साल व्यतीत हो गया। हाँ, 1 साल। किन वजहों से इस तरह की समस्याएं आ रही हैं? कभी कभी जैसे मान लीजिए एक टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, या जैसे कहते हैं कि सर्वर की प्रॉब्लम हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए आजकल कंप्यूटर का ज़माना है जी, उसमें जैसे आपके क्या कहते हैं वर्जन 10 और वर्जन 12, जो 12 होगा वो भाई इसकी स्पीड अच्छी होगी जी, तो वहाँ से ज़्यादा भुगतान हो पाएगा। और जैसे वर्जन 10 है उसकी स्पीड टेक्नोलॉजी वजह से भुगतान में समस्या हो रही है। सर आवास प्लस के तहत या दैविक आपदा मुख्यमंत्री आवास के तहत कितना लोगों को आपने गनीडीह में 2021 के बाद हमने लगभग 18 आवास यहाँ दिए गए जी, जो कि अपने में सब बन गए। सिर्फ 1 या 2 आवास ऐसे हैं जो कि थोड़ा भी विवाद में चल रहा है, भी नहीं बन पाए, और सब बन गए। दैविक आपदा का भी था? दैविक आपदा का हमारे यहाँ 1 आवास था, लेकिन वो भी आवास प्लस लिस्ट में भी था उनका नाम, तो हमने कहा दैविक आपदा हटा के इनका आवास प्लस लेकर के उनको दे दिया, बन गया उनका। ये थे गनीडीह बाबा विलखननाथ ब्लॉक के गनीडीह ग्राम पंचायत के प्रधान विकास यादव जी, जिन्होंने सीधी बात किया कि यहाँ की जो भी जन समस्याएं हमारे संज्ञान में आई उसको मैंने दूर करने का काम किया है। 2 साल जो हमारा रहा है बहुत ही बेमिसाल रहा है, आगे भी इसी तरह से प्रगति गनीडीह में देखने को मिलेगी। यूपी न्यूज़ से सूर्य प्रकाश के साथ में उदयराज सिंह की रिपोर्ट।